तानिया की जो सारी बातें हैं वो रियलिटी है या वो फेक है? क्या वो डुलुलु में जीती हैं या फिर वाकई में उनकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ है? तानिया मित्तल की सच्चाई उनको एक दो बार लेकर गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हर बार जाती हैं। ओह वेरी स्मार्ट। हाँ वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। हाँ, तानिया क्या वाकई में इतनी सीधी है? कोई भोली कोई भाली कुछ नहीं है। तो चंट है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, चंट है, पूरी दुनिया को घुमाती है। तानिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है अमाल से। अमाल इज नॉट इंटरेस्टेड। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार मैम। ओके, टेल मी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके जो भी सवाल थे वो मैंने निकाल लिए हैं वीडियोस से, और मुझे मैम पर्सनली इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था। वेरी नाइस जी, और अब मैं आप लोगों के एक एक सवाल गीतांजलि मैम के पास लेकर आया हूँ। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, लास्ट वीडियो जो मुनव्वर की थी वो हिट हुई थी। एक्चुअली सुपर हिट हुई थी वो। सुपर हिट। सो थैंक्स टू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। उन्हें भी पसंद आई, और हम ऐसे ही करते रहेंगे। रिसेंट जो बातें आएंगी, जो टॉपिक्स आएंगे, मैं कर लूंगी। तो मैम आपको मैं डिस्टर्ब करता रहूंगा। डन डन। चलिए मैम, बिग बॉस आपकी भविष्यवाणियां बहुत हद तक सही जा रही हैं। अच्छा, हाँ, राइज एंड फॉल, फॉल 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 जा रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों मैंने कहा था ना कुछ तो होगा, याद है? जी। पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे। कहीं ये कोई किसी ने उसको फोन कर दिया, चलो मैं हट जा। मैंने यहाँ तक भी कहा था कि वो कोई उसको बोलेगा चलो ठीक है मैं अपना करता हूँ जी, और मुझे कार्ड्स कर करके भी अच्छे कार्ड नहीं दिख रहे, तो चिल्ला रहे थे मेरे सामने, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और मेरा लॉजिक भी बोल रहा है अच्छा चल रहा है जी, जो क्योंकि आप बोल रहे हो। जी मैम, लेकिन मुझे कार्ड्स ही नजर नहीं आ रहे थे। तो राइज एंड फॉल तो मैम पता नहीं फॉल 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 क्यों जा रहा है। अनहैप्पी क्यों ऐसा हो रहा है? सो लेकिन बाय द वे बिग बॉस इज गोइंग हिट। 50-60 दिनों के बाद एकदम से बूम पकड़ा है, और क्योंकि राइज एंड फॉल गिरा है। क्योंकि राइज एंड फॉल गिरा है। यस, ये पॉलिटिक्स हो सकती है, भाई। वैसे हम कार्ड में पता कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हो सकती है। जो भी है, आज जो मेरा पहला सवाल है मैम वो बिग बॉस से जुड़ा हुआ है। बिग बॉस में एक खिलाड़ी है तानिया मित्तल। ओके, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में। और वो बकलावा खाने के लिए दुबई भाग जाती हैं, ठीक है, दाल पीने के लिए। भी मिलता है वैसे। मैम मैं एक सेकंड उनको बताता हूँ। दाल पीने के लिए लखनऊ चली जाती हैं। उनको कॉफी अगर पीनी है तो वो ताजमहल के पार्क के आगे एक बेंच है स्पेशली, वो वहां जाके कॉफी का आनंद लेती हैं। वाह जी, she really knows how to enjoy her life, है ना? हम लोग तो खाली जिंदगी काट रहे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत दुख हो रहा है। तो मैम आज कार्ड से जानते हैं कि तानिया की जो सारी बातें हैं, क्या कार्ड्स बता सकते हैं कि वो रियलिटी है या वो फेक है? देखो, एक और चीज है ना कि मैंने एक चीज देखी है, जैसे ना लोग है ना क्या करते हैं कि वो लोग है ना अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं और दिखता उनको है कुछ नहीं जी, कुछ भी दिख सकता है, रोड ये वो, और उनको लगेगा कि मैं बैठा हूँ कश्मीर में, मैं बैठा हूँ स्विट्जरलैंड में, मुझे स्विस के ऐप्स दिख रहे हैं। वो उसकी कल्पना जी, वो भी हो सकती है। हाँ, लोग कल्पना में जीते हैं। हाँ, तो वही देखेंगे कि ये अपनी कल्पना में है जी, या ये वाकई में ये बकलावा खाने के लिए दुबई और ये जो सब उनकी बड़ी बड़ी बातें, ताजमहल बाय द वे बेंच के सामने चाय। ये भी बोलती है कि अरे ये बिग बॉस का घर इतना तो बड़ा, हमारा जो है ग्वालियर की वहाँ पे गार्डन है, घर का गार्डन है इतना बड़ा, तो हमारा बिग बॉस के घर के बराबर, विच इज वेरी ह्यूज सेट। तो देखते हैं कि कितनी रिच हैं, और प्लस क्या वो डुलुलु में जीती हैं या फिर वाकई में उनकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करूं, क्या अलग अलग कार्ड्स निकालूं या कैसे निकालूं, बताइए। आप मेरे को 3 कार्ड्स निकालेंगे कि वो कल्पना में जी रही हैं, क्या वाकई उनको ऐसा लगता है, और 3 कार्ड निकालेंगे कि वास्तव में उनकी लाइफ में ऐसा कुछ है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट तक है। हाँ। चलिए जानते हैं। लोगों के पास एक होता है वो 100 बता देते हैं। जी, तो तानिया मित्तल की सच्चाई जानते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। तानिया मित्तल की सच्चाई। तो मैं पहले 3 कार्ड्स जो निकालूंगा वो निकालूंगा कि तानिया के पास क्या वाकई में है, ठीक है, मतलब जो अच्छा पॉइंट है कि हाँ भाई है या नहीं है वाला। तो ये 3 कार्ड्स वाकई में है नहीं, क्या वाकई में वही सब चीजें करती है, क्या दाल पीने लखनऊ जाना, ये सब। और अब 3 कार्ड्स निकालूंगा कि भाई डुलुलु चल रहा है या फिर उसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ये मनगढ़ंत कहानी के लिए है। ओके, नाउ मेरे को ये दिख रहा है इनका कोई रिलेशनशिप है क्या? मैम है तो सही वो रिलेशनशिप, लास्ट टाइम हमने पता भी किया था कार्ड्स में। हाँ, इनका एक तो रिलेशनशिप है। ये जो बंदा है ये बंदे ने भी काफी इनको, जहां अगर सपोज ये बोले मुझे चाय पीने जाना है या कहीं जाना है, तो वो उनको 1-2 बार लेकर गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हर बार जाती हैं जी,
और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कभी नहीं जाती हैं, जी। बहुत है। तो वाकई में इनके पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं है। अच्छा, दिख रहा है साहब? हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं दिख रहा है मुझे इनका। ओके। अगर एक कोई बंदा है जो जी। इनकी जो एक कामना है, जी। मेल है, अब वो मेल कौन है, जहां तक मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप है, या फिर पहले एक हुआ करता था जो ये सारी चीजें इनकी फुलफिल की है। जी। ओके, एक कार्ड में निकलता हूँ पास्ट का और एक कार्ड में निकालता हूँ प्रेजेंट का। तो ये इंसान जो है वो जो मुझे दिख रहा है वो प्रेजेंट का है, काफी कुछ है, काफी सक्सेसफुल है, पैसा उसके पास है जो उसकी चीजें पूरी करते हैं। Wishes बट जो पूरी करते हैं। हाँ, बट अभी जो सपोज जो ये 100 बताती हैं उतनी पूरी होती है, इनकी काफी कुछ विशेष पूरी होती है, ऐसा नहीं कि 100 की 100 होती है, जी। लेकिन अराउंड जैसे इन्होंने 100 का डिमांड किया साल में, वटेवर, जी। 20, 25, 30 तक पूरी होती है। बाकी सारी मतलब जैसे अभी मेरे को एक बार चाय पिला दी, जी। अब ये बोलेंगी बार बार मैं चाय पिलाती हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? ओके। जब भी मुझे कॉफी पीनी है मैं वहां जाती हूँ, जब जी। मुझे दाल खानी, तो एक बार उसने ऐसे बोला कि यहाँ की, जैसे ना अपन बोलते हैं ना, चलो भाई यहाँ की दाल अच्छी है, हाँ, चलो यहाँ जाते के हैं, चल जाते हाँ हैं। चलो लखनऊ बट चलेंगे, अपन वहां वो की दाल। सिटी के अंदर ही लेकिन बोलते हैं ना, अपन ऐसे तो ना कि जब मन करेगा तो वहां ही जाएंगे, ऐसा तो ना होता ना। देखो अभी मुझे आपको लखनऊ लेके जाना है, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई तो भी बंदा है जो इसको जो लखनऊ उसको वखनऊ लेके हाँ, जाना चाहता है, तो वो बोलेंगे चलो चलते हैं, वहां पे खाना अच्छा है, वहां पे ये अच्छा है, वहां पे वो अच्छा है, वहां की दाल खाएंगे। तो अब ये इनको ट्विस्ट करके बोलती है हम दाल खाने लखनऊ जाते हैं, रादर देन सेइंग कि हम उनके साथ घूमने लखनऊ जाते हैं। हाँ। ओ, वेरी स्मार्ट। हाँ, वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। हाँ ओके मैम, और एक और चीज इसकी जाननी है तानिया मित्तल की। हाँ, इसको मैं जरा जी बंद कर देती हूँ, शफल कर लेते शफल हैं। करते हैं। आज तानिया मित्तल की सारी बातें, आप लोगों के जो दिमाग में सवाल है, सब निकाल के रखेंगे। हाँ हाँ मैडम। ओके, तो मेरा अगला सवाल है मैम, तानिया मित्तल जो है बहुत भोली बनती हैं हाँ। बिग बॉस के घर के अंदर। सलमान साहब ने रिसेंटली वीकेंड के बारे में ये बात बोल दी कि तानिया जैसी तुम दिखती हो वो होनी, तुम पूरी कैलकुलेटिव गेम खेल रही हो, तुमको पता है कहाँ हंसना है, तुमको पता है कहाँ रोना है, तुमको कहाँ पता है कहाँ फुटेज लेना है, कहाँ तुमको पता है कि साड़ी पहन के जाओगी तो तुम आकर्षण का केंद्र बनोगी। स्विमिंग पूल में भी साड़ी पहनकर आई थी, आप बताओ। एक टास्क चल रहा था, उसमें धक्का देना था स्विमिंग पूल में, तो सबने चेंज किया, लेकिन मैडम साड़ी में ही थी, और उसके बाद फिर बहाना लगाती कि मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी, तो इस वजह से। तो जान लेते हैं। अगली बार बिग बॉस को बोलेंगे कि लिस्ट दे दो, हाँ, ये सब चीजों की लिस्ट दे दो। तो तानिया क्या वाकई में इतनी सीधी है, या फिर वो पूरे बिग बॉस को घुमा रही है, ये जानते हैं मैम। सवाल ठीक है। तो मैं अच्छा ठीक है, आप जी, करिए। आप देखिए, आप नहीं आप करिए। हाँ। और आप जैसे मैंने बोला है वैसा करिए। जी हाँ। ठीक है मैम। तो मैं 3 कार्ड्स निकाल रहा हूँ। तानिया बेचारी भोली है, सिंपल है, सीधी, उसको कुछ नहीं पता, और 3 कार्ड्स भाई पूरा गेम घोट कर आ रखी है ये। देखो बार बार है ना इसके ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि इसके लाइफ में कोई तो भी मेल है जो इसको बहुत कुछ फिनेंशियली या ऐसे ना उसको बहुत पैम्पर करता है, ये मुझे बार बार आ रहे हैं। तो ये भोली भाली का जो है ना, ये वो बंदे या फिर उसको भी उसकी तरफ से ही अट्रैक्शन हुआ है कि इसने अपना ये किया है। देखो गेम, देखो इसके ना कार्ड्स बड़े मिक्स्ड आते हैं। ओके, इसके कार्ड्स बड़े मिक्स्ड आते हैं, तो अगर मैं इसके सारे कार्ड्स पढूं तो ये कार्ड्स है ना भोली भाली के, नहीं भोली वाली के ये और ये है ये वाले की भोली नहीं है, चंट है। हाँ, सब गेम चंट, जानती है। हाँ, तो चंट है। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, चंट है, कोई भोली कोई भाली कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये इतनी चंट है कि इसने इस कहानी से वो जो बंदा है उसको भी फंसा के रखा है कि मैं इतनी भोली हूँ। उसकी वैसी ही एकदम भोलेपन, एकदम सादगी, एकदम ये जो कहानियां हो रही है ना, उससे ये बंदा अटका हुआ है। ओके। और वहां से काफी उसको, जैसे मैंने कहा ना, पैम्परिंग, गिफ्ट्स, घूमना फिरना सब कुछ होता है ना। तो कुछ भोली वोली नहीं है, काफी हर जगह पैसा दिख रहा है, काफी सुलझी हुई लेडी है, उसको पता है क्या हो रहा है,
अपनी तरह ही एक साधारण लेडी है। मैंने ऐसे साधारण अपनी तरह का मतलब है कि हमें पता होता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसा कोई वो 500 साल या अनएजुकेटेड नहीं है, क्योंकि भोली का मतलब क्या होता है कि आप कोई अनएजुकेटेड हो तभी हाँ, इंसान भोला तभी होगा भोला ना, होता है, हाँ। कि उसको घर से बाहर निकाला नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ भी, नहीं, हाँ। एक्सपोजर नहीं, घर में खाना बनाया है, जी। झाड़ू पोता किया है, घर पे रहे हैं, जी। उसको मैं एक बार भोली बोलूंगी। जी। हाँ, आजकल आप फोन पे रहते हो, इंस्टाग्राम का जमाना है, कौन भोला होगा? आप फोन वोन के बिना रहो तो वो इंसान को जैसे एक पर्दे में रखते हैं, किसमें रखते हैं, कुछ भी एक्सपोजर नहीं दिया, वो बोला। कोई ट्राइबल हो अमेरिका के, राइट, अफ्रीका के ट्राइबल्स, वो भोले हो सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं आप। या गांव देहात में इंटीरियर में जो गाँव देहात में इंटीरियर में भी अगर मोबाइल ना हो, अगर मोबाइल ना हो, अगर जिस इंसान के पास मोबाइल है वो कोई भोला भिला नहीं है। और आजकल 10-12 अरे 4 साल के बच्चों को काफी चीजें पता चल गई है, मतलब उनका कॉमेडी वीडियो, ये कोई भोली नहीं है, ये 100% है, ये पूरा एक्ट है, ये एक्ट से पूरी दुनिया को घुमाती है, सबको घुमाती है। I'm so sorry, Tanya, it is nothing against you. It is just what we are seeing the cards for. Right. और दोस्तों एक बात क्लियर कट में बताना चाहता हूं कि टैरो रीडिंग जो होती है उसमें जब सामने वाला इंडिविजुअली बैठा होकर पता करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। यहाँ पे हम थर्ड पार्टी हैं, सो या लेकिन एक चीज मैं आपको एक और बताऊंगी कि तो तानिया मित्तल है ना, या फिर इसके पिताजी के पास एक टाइम बहुत पैसा था मैम। हाँ, वो दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हाँ, हैं। और या फिर और वो पैसा खत्म हो गया है, मतलब वो जो 100 था उसका 10 या 20 बचा, जो भी काफी है, बट जितना था उतना कम हो गया है। ओके। लीगल इश्यूज में कुछ चीजें फंस गई, जैसे लॉसेस हो गए, जिसकी वजह से काफी पैसा चला गया। ओके, आप समझ रहे हो, जैसे आपका 100 था 50 रह गया, आपका 100 था 40 रह गया, वैसा हुआ है इनके फादर या दादाजी के साथ। ओके। तो ऐसा तो नहीं, ये खानदानी है, पैसा है इनके पास, लेकिन जितना ये बता रही है कि कोई प्रिंसेस ऑफ वेल है, उतना नहीं है। दर्शकों समझ रहे हैं ना आप, कमेंट करते रहना। बस अगला सवाल तानिया से जुड़ा हुआ है मैम। फिर से हाँ, क्योंकि शी इज द टॉक ऑफ द टाउन। वाओ, बस अब बताओ, सबसे अच्छी बड़ी बात यही तो चाहिए ना, कि उसको यही चाहिए। तो शी इज प्लेइंग हर गेम, इट्स ग्रेट, शी इज प्लेइंग द रोल टू द टी। राइट। सो मैम, तानिया मित्तल क्या है ना कि अमाल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, दोस्ती दिखाती है। ओके। अमाल मलिक जो है वो अनु मलिक उनके ताऊजी हैं, तो अमाल मलिक वो हैं। और प्लस बिग बॉस के घर में अमाल मलिक जो है उसको सलमान खान का काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। वो कुछ भी बोलता है लेकिन सलमान खान कभी उसको बैश नहीं करते। वाओ। हाँ, ऐसा वाला टाइप्स का। और बैश भी करेंगे तो बहुत ही प्यार से, जैसे ना मतलब करते हैं, जो एकदम रौद्र रूप है उनका वो नहीं दिखाते। ठीक है, अब ये जानना है, ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि तानिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है अमाल से, तो क्या वो खेल का हिस्सा है या वाकई में वो जो है उनके तरफ फॉलन अप हो रही है? क्या फीलिंग्स है तानिया के अमाल के प्रति? ये भी 7 कार्ड्स। 7 कार्ड्स तो हम ये निकाल रहे हैं तानिया मित्तल के लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। और देखिए, वो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, दोस्त की बात नहीं है। दोस्त से बढ़कर अट्रैक्शन है, ठीक है। और अगर मतलब वो ये भी चाहती है कि वो है ना उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन के रहें। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अमाल इज नॉट इंटरेस्टेड, लेट्स टेक इट लाइक यू नो दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पता चल गया, तो मैं कैसे रहूंगी उसके साथ, उसकी दोस्त बन के। इसीलिए वो दोस्ती का जो है वो हाथ बढ़ा रही हैं। और उनको है ना, दूसरा बहुत बड़ी बात है, शी रियली लाइक्स टू बी अराउंड पीपल हु आर वेल नोन एंड हु हैव अ बैकग्राउंड। उसके लोगों के साथ एसोसिएट उन्हें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी उनका भी बैकग्राउंड, जैसे बोलते हैं ना कि वो उस बैकग्राउंड की है जहाँ अच्छे खासे लोग उनके घर पे आते हैं, पैसे वाले लोग। तो वो उन्हें लगता है कि अमाल खानदानी है, उसके साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे रास्ते और खुल जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये सब सोच के ये गेम हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।